संकट के समय में सकारात्मक अपील जनता से अक्सर की गई है, जिसे अन्यथा न लेकर राष्ट्र हित में देखा जाना चाहिए। समय समय पर ऐसे मौके आज़ादी के पूर्व से ही चले आ रहे हैं। जब भी राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी है, जनता जनार्दन से अपीलों को सकारात्मक रूप से लिया एवं भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अक्सर देखा गया है, जैसे स्वदेशी आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, जिसमें कि जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जनता ने अपनी अपीलों को या राष्ट्र हित में जनता ने अपीलों को सकारात्मक रूप से लिया। आज़ादी के उपरांत भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन, इसके जीते जागते उदाहरण देखने को मिलते हैं इतिहास के पन्नों में। अगर हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो उदाहरण हमको देखने को मिल जाते हैं। 1960 के दशक में जब राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की और सैन्य और भारतीय सेना को सहयोग करने की, उनको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपील की गई। तो ऐसी अपीलें, अर्थात जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी के द्वारा हैदराबाद में एक सकारात्मक अपील की गई, इस अपील को अन्यथा न लेकर के राष्ट्र हित में, राष्ट्र के निर्माण में और वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। वर्तमान समय भी कुछ ऐसे ही संकटों से गुजर रहा है, जिसमें राष्ट्र हित में डीजल पेट्रोल की बचत, आर्थिक स्थिरता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं कदम उठाए तो जाएंगे। यह अपील जनहित को ध्यान में रख करके की गई है और ऐसी अपीलें अक्सर देखने को मिलती हैं। इसमें इस तरह की अपीलों से आयात निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा भंडार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही वैश्विक शक्तियों की तानाशाहियत पर अंकुश स्थापित होगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर राष्ट्र अग्रसर होगा। परंतु आवश्यकता है राष्ट्र को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, राजनीतिक अपराधीकरण पर अंकुश लगे, दल बदल पर अंकुश लगे, जनता का विश्वास एवं विकास को सकारात्मक दिशा मिले, युवा खुद को ठगा महसूस न करे, त्वरित न्याय की अवधारणा स्थापित हो, स्वच्छ प्रशासनिक व राजनीतिक तंत्र विकसित हो। स्वच्छता के इस अवसर पर हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के अंदर स्वच्छ विचारधारा, स्वच्छ व्यक्तित्व को जगह मिले, मूलभूत सामग्रियों की कीमतों पर अंकुश लगे, कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर अंकुश स्थापित हो, कंपनियों के एकाधिकार पर भी अंकुश स्थापित हो, बेरोजगारी से निजात मिले, नारी सुरक्षा सिर्फ वक्तव्यों में ना हो, इसको सतही स्तर पर असली जामा पहनाया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की महंगाई आसमान तक ना पहुँचे, योजनाएं धरातली स्तर पर उच्च प्रतिमान स्थापित करें, बेलगाम भ्रष्टाचार रुके, जिससे सबका साथ सबका विकास हो सके, चुनावी जुमला मात्र ना दिखें विकास की दिशा में और जनता इससे ठगे हुआ महसूस ना करे, जो बोला जाए वो किया जाए। एक समृद्ध, स्वच्छ, सुंदर, विकसित भारत के निर्माण के लिए इस तरह के कुछ कदम उठाए जाएं। जय हिंद, जय भारत।